ठीक है, थोड़ा सा कल वाले को रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे सी प्लस प्लस में आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। अगर तो वो स्ट्रिंग मैम। है तो आप उसकी बात कर रहे हो ना। मैंने कल कहा था कि लिस्ट और टपल का डिफरेंस पढ़ेंगे और डिक्शनरीज। जी। नहीं मैम, ऐसा है ना कि पहले हमें ये समझाओ कि डेटा टाइप क्या होता है, फिर उसका थ्योरी बताओ, फिर प्रैक्टिकल एक एक करके, तो फिर अच्छा खूब हमें खूब समझ आएगा। अच्छा अच्छा। मैंने कल आप लोगों को एक पिक्चर भेजी थी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये सारे आज हम यही पढ़ रहे हैं। जी जी। अच्छा। मतलब तरतीब से जब हम ये पढ़ते हैं ना तो फिर हमें समझ आता है। हाँ हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग खुद भी करो। ठीक है, सही है। पहले तो हम सबसे पहले हमने ये देखा था ना कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आपके पास कोई भी स्टोरेज, आप समझ लो स्टोरेज एक डब्बा है जिसमें आपने अगर कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले आप एक डब्बा क्रिएट करोगे जिसमें उस चीज को आपने स्टोर करना है। ठीक है, वेरिएबल आप इतना से समझ लो। ठीक है, फिर आप किस किस्म के डेटा के साथ काम कर रहे हो। क्या वो नंबर है, क्या वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब कोई अल्फाबेट है, एबीसी है, या कोई पूरा लफ्ज है। कंप्यूटर को तो इस बारे में नहीं पता ना। इंसानों को जबान आती है, बोलना आता है, कंप्यूटर को तो बोलना नहीं आता है, उसको तो नहीं पता ये बीसी क्या होती है। तो आपको उसको बताना पड़ता है कि ये मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं नंबर लिखने वाला हूँ, मैं कोई लफ्ज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो लफ्ज भी आपके पास दो तरह के होते हैं। या तो आपके पास अल्फाबेट होता है, ठीक है, जिसको कैरेक्टर कहते हैं। याद है सी प्लस प्लस में चार उसको लिखते थे, चार से डिफाइन करते थे पहले। जी जी, कोई याद है। वर्ड होता है। ठीक है, जी फिर अगर आप कोई पूरा वर्ड लिख रहे हो जैसे है पाइथन यहाँ पे इस पिक्चर में, तो ये आपके पास है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अब एक डेटा टाइप है। डेटा, हर वो चीज जो आप उस पर एंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिख रहे हो, इंग्लिश में प्रोग्राम है ना। तो अब वो किस क्या लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो, लफ्ज लिख रहे हो, वो चीज उसको कहा जाता है डेटा टाइप। समझ आई? यहाँ पे डेटा टाइप का मतलब क्लियर है? सही है मैम। मैम ये डेटा टाइप जो आपने बताया कि डेटा टाइप क्या होते हैं, ये दोबारा बोलो। यस, वेरी गुड। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज। जीरो वन की जबान समझते हैं जीरो। कंप्यूटर, ऐसा ही है ना। अगर हमें तो नहीं समझ यस आती मैम। ना, तो उसके लिए उन्होंने हम लोगों ने बनाई मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत मिलती जुलती है इंग्लिश से, उसको पढ़ना भी आसान है, ज्यादातर वो इंग्लिश ही है। उसमें वो सेमी आखिर में ऐसा नहीं होता कि आपको एंड में सेमी कोलन्स लगाने हो या कुछ। ठीक है। सो अब आप जब इसमें लिख रहे हो ना, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर तो जीरो वन की जबान समझते हैं, कंप्यूटर को तो नहीं पता आप किस किस्म का डेटा एंटर कर रहे हो। तो ये जो होता है ना, आप कह सकते हो कि जो चीज आप लिख रहे हो ना उसकी खासियत या उसका एट्रीब्यूट है या उसका टैग है, जो कि कंप्यूटर को, ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है जो कि आपके इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा जीरो और वन में, जो आप कह रहे हो मशीन की जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो इस एट्रीब्यूट को डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, कि वो किस में कन्वर्ट करेगा। अगर तो आपने स्ट्रिंग डिफाइन की है तो वो कंप्यूटर को ऐसी उसकी जबान में ये बताएगा कि इसने जो है ना एक लफ्ज लिखा है। अगर तो आपने एक नंबर का डेटा टाइप दिया जैसे इंटीजर है या डेसिमल है या फ्लोट है, तो वो ऐसे कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा कि इस बंदे ने नंबर लिखा है। तो आप कह सकते हो कि ये एक एट्रीब्यूट है या लेबल है, टैग लगा दिया इसके ऊपर। जैसे कपड़े खरीदने जाते हो ना तो उसके ऊपर टैग लगा होता है, ये सूट इतने का, ये सूट इतने का। तो ये जो है ना आपके पास ये जो आप एंटर कर रहे हो इसके ऊपर लिखा हुआ टैग है जो कि कन्वर्ट होता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर कन्वर्ट करता है। जी मैम। ठीक है, हमने वेरिएबल पढ़ा कि मैंने आपको बताया वेरिएबल एक स्टोरेज बॉक्स है। ठीक है, अब उस स्टोरेज बॉक्स में उस डब्बे के अंदर है क्या, वो आपको बताता है डेटा टाइप। उसके ऊपर लिखा होगा कि इस डब्बे के अंदर या तो एक और डब्बा है या तो आइसक्रीम पड़ी हुई है, क्या पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो चीज बताएगी डेटा टाइप। ठीक है। वेरिएबल मैम यानी कि वेरिएबल हमारे साथ डेटा को स्टोर स्टोर करता है। हाँ बिल्कुल, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, आपकी मेमोरी में भी वो आपकी जो कंप्यूटर की जो रैम है उसमें उसके अंदर वो एक पॉइंट स्टोर बन जाएगा। और फिर उसके अंदर आपने क्या डालना है। एग्जाम्पल ये कि आदमी को अक्सर समझ नहीं आती कि कौन सा डब्बे में कौन सा मसाला है। ठीक है, सारे एक ही जैसे लग रहे होते हैं डब्बे, अगर ट्रांसपेरेंट भी हो तो वो जो डब्बा है वो वेरिएबल है।
और अक्सर घरों में डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये इसमें लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है, तो वो जो टैग लगा हुआ है वो डेटा टाइप है। अब सही है मैम। है कौन से वाला नंबर, ये टेक्स्ट है, वो डिपेंड करता है टैग पे। तो सही है मैम। कंप्यूटर को अपनी जबान में समझने के लिए इस चीज की जरूरत होती है, इसीलिए डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जी समझ मैम। आई? हाँ जी मैम। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करते हैं और फिर मैं लिस्ट और टपल्स की तरफ जाती हूँ। सो ये देखो, जैसे ही कि आपने अगर स्ट्रिंग को डिफाइन किया, नेम इक्वल्स टू अली, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है, ये लफ्ज आप लिख रहे हो तो उसके साथ आप कोटेशन लगाओगे, नंबर के साथ जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपके पास प्रिंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसकी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट शॉर्ट नाम और ऐसे नाम आप रखो जो आप याद रख सको, बहुत लंबे लंबे नाम नहीं रखो, क्योंकि वो बार बार तक टाइप करोगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो उसमें हमारे पास एरर आ जाते हैं। ठीक है। हमेशा जो लोअर केस है ना, उसका इस्तेमाल करना है। लोअर केस का मतलब है कि जो छोटी एबीसी जिसको हम कहते हैं, कैपिटल वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। और जो भी आप लफ्ज लिखोगे, दो लफ्ज को ज्वाइन करोगे तो उसके दरमियान में अंडरस्कोर होगा, जैसे ये अंडरस्कोर नजर आ रहा है, ये ये अंडरस्कोर है। अगर स्टूडेंट नेम है तो दरमियान में अंडरस्कोर होना चाहिए, अगर तो ये नहीं होगा तो ये आपके पास एरर देगा। तो हम रन कर सकते हैं। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो और अगर आप दो लफ्जों को जोड़ रहे हो तो उसके दरमियान में अंडरस्कोर आना जरूरी है। एक माइनस होता है कि ये वाला, ये नहीं, अंडरस्कोर होता है। ठीक है। जब आप इसको दोबारा रन करोगे तो ये ठीक रहेगा। ठीक है। अब इसमें is being इसमें recorded. हमारे पास एरर आया है क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात कि टू किसी भी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करना, एरर देगा। ठीक है। स्टूडेंट नेम अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं, तब भी इसने एरर दिया हुआ है। और फॉर, फॉर क्या चीज होती है? फॉर लूप का नाम सुना है? जी मैम सुना है। जी मैम। हाँ, तो ये फॉर, इफ, एल्स, वाइल, फॉर, एंड, नॉट, ये सारी चीजें जो है ना रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। मतलब ये जो है ना, इसके पाइथन के आप समझ लो वीआईपी, इन चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे किसी इवेंट पे जाते हो यूनिवर्सिटी में या कहीं और, तो वहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, वहाँ पे आम बंदे नहीं बैठ सकते स्टूडेंट्स, वहाँ पे या तो फैकल्टी होगी या चीफ गेस्ट आए होंगे। यहाँ पे भी इसी तरह का हिसाब है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे ही होता है कि कुछ आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल बनाते वक्त, मत, क्योंकि उन लफ्जों का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। मतलब ये पहले से डिफाइन है कि ऑलरेडी ये। हाँ, पहले से डिफाइन है, जी पहले से ही डिफाइन है, वेरी गुड। सही है। आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास एरर आएगा। ठीक है। ये वही बात कि पहले से उनका मतलब होता है, पहले से डिफाइन होते हैं, जैसे इफ, एल्स, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, नन। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक इंस्टेंस देखा है कि अगर आप इफ का वेरिएबल बनाते हो तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके जा रही हूँ, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आप बोल सकते हैं, कल वाला ही है। ठीक है। फिर हम डेटा टाइप्स देखा था। डेटा टाइप्स अभी यही है कि आप पाइथन को ये बता रहे हो कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। अगर तो वर्ड्स है, स- में आपके पास एक रूल होता है कि आपने उसको जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये जो कोटेशन मार्क्स है, आपने इसके इसके दरमियान में आप स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। ठीक है। देन हमारे पास इंटीजर्स होते हैं जो कि होल नंबर होते हैं, जो फुल फॉर्म होती है, 22, 29, 38, इस तरह के। ठीक है। फिर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होते हैं जो जिनके दरमियान में हमारे पास पॉइंट आ रहा होता है, 5.6, जैसे ये 99.9, तो ये हमारे पास एक डेसिमल। डेसिमल डेटा टाइप है। फिर हमने देखा था कल कि एक और डेटा टाइप भी होती है, बुलियन, जो ट्रू और फॉल्स की होती है। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया दो वेरिएबल। ए स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपने लोअर केस का इस्तेमाल किया, छोटी वाली कैपिटल वर्ड कोई नहीं है। ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं है। दूसरा, इसके दो वर्ड्स को ज्वाइन किया हुआ आपने अंडरस्कोर के साथ, और उसको आपने डिफाइन किया ट्रू एंड फॉल्स, आपने इसकी वैल्यू सेट कर दी है। 0 और 1 भी कर सकते हो, वो आपको 0 और 1 की फॉर्म में देगा, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कर दिया। अब ये ब्लू इसीलिए हो गए क्योंकि ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। कल हमने देखा था लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट का मैंने आपको यही बताया था कि आप एक, जैसे एक लिस्ट क्रिएट करो, शॉपिंग लिस्ट की एक मिसाल दी हुई कि आप एक ही जगह पे मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। मैम ठीक है। तो लिस्ट आपके पास ऑर्डर होता है, लिस्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं और लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। ये अब हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सही है मैम। लिस्ट लिस्ट, सबसे, लिस्ट को ही समझ नहीं जी आया, जी, लिस्ट फिर दोबारा बोले, प्रैक्टिकल भी करे ये मैं लिस्ट। वो मैंने डेफिनेशन बताई, मैं आपको कोड से समझाती हूँ। सही है ये सही। देखो, आप कोड से हम बता, ठीक है।
आपको कहीं समझ नहीं आती, मैं दोबारा आपको लिख के बता सकती हूँ। देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया फ्रूट्स, और ये आपके पास ये वाली ब्रैकेट्स होती है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स का नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स चेंज करने से डेटा स्ट्रक्चर बदल जाता है और उनका फंक्शन जो होता है वो भी बदल जाता है कि वो क्या है। सो ये आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, इसमें आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है ना, है कि नहीं? जी तो ये मैम। आपने इसमें तीन एलिमेंट्स डिफाइन किए, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। आपने प्रिंट किया तो आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट बन के आई थी। कल हमने देखा था कि कल आपने ही बताया था हरिस कि आप हम इसकी डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर आप फ्रूट्स को, ये जो भी लिस्ट है, ये जो भी वेरिएबल है चेक करना है, आप उसको डाल सकते हो। सही है मैम, ये तो आता है। लिस्ट समझ आई कि लिस्ट कैसे बनती है? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है, ये देखो आगे मतलब एक टेबल है वो भी हम देखते हैं। सही है मैम, मतलब अगर अंदर स्ट्रिंग का डेटा हो तो वो स्ट्रिंग लिस्ट होगा, अगर अंदर इंटीजर हो तो इंटीजर होगा। हाँ, इंटीजर हो तो इंटीजर का डेटा होगा आपके पास, ठीक है, मैं और आप मैं दोनों भी डाल सकते। जी। मैं अगर हम जी। इस लिस्ट में स्ट्रिंग डेटा भी डालें और फ्लोट भी डालें और इंटीजर भी डालें और जी। फिर हम इसका टाइप प्रिंट करें, तो कौन सा टाइप होगा? लिस्ट वो होगा। हाँ, वो लिस्ट ही होगा, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ, क्योंकि आप ओवरऑल की देख रहे हो ना, आप एक एक डेटा पॉइंट ही नहीं देख रहे कि उसकी टाइप क्या, आप देख रहे हो कि इस पूरे की क्या है। अब आपको अगर ये कहे ना कि ये पूरा, ये जो पूरी लिस्ट पॉइंट है, फिर लिस्ट के अंदर और पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी करके भी बता देती हूँ। तो जैसे मैं ये एक्स क्रिएट करती हूँ और एक्स में मैं डाल रही हूँ 1 2 3, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ABC। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग्स भी हैं, ठीक है, और एक में फ्लोटिंग पॉइंट भी डाल देती हूँ। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट मेरे पास 3.14 हो जाए, ठीक है। अब मैं करती हूँ प्रिंट टाइप, पे हमारे पास क्लास लिस्ट आया, लिस्ट। मैम क्या हम इसे एक पॉइंट कर सकते हैं कि इंटीजर, मतलब अगर हम इंटीजर पॉइंट करते हैं इसमें, या कोई स्ट्रिंग पॉइंट करते हैं या फ्लोट? जी, वो 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 आप इंडेक्सिंग करोगे, वो आपको सर्च करना पड़ेगा उसमें, वो उसका अलग फॉर्मेट है, वो लिस्ट ऑपरेशंस में आएगा, वो हम करते हैं, ठीक है। देखो ये आपको मैं बता रही, आपने ये सवाल किया कि ये क्या आएगा। अब यहाँ पे जो हम टाइप देख रहे हैं ना, टाइप ओवरऑल की देख रहे हैं कि ये देखो ओवरऑल जो ये एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल हमने बनाया ही इस लिस्ट है, तो हम एक्स की डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। अगर हम इसको इंडेक्स से देखें, लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू डू इट, हम्म, अगर इसमें कोई एरर ना है। हाँ, आपने ये पूछा ना कि आपको दरमियान में देखना है कि उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, मैंने आपको कहा ना कि आप इंडेक्स से चेक करोगे। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होती है आपके पास, जीरो से स्टार्ट होती है, ये 0 1 एंड 2, 1 2 3 नहीं होगा ना, जीरो से स्टार्ट करोगे आप। सो मैंने टाइप की कि एक्स लिस्ट में मुझे जो जीरो पोजीशन पे जो चीज पड़ी है, मुझे उसका डेटा टाइप बताओ। सो एक्स में जीरो पे क्या पड़ा है इधर, 1, तो 1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर देखो बस। इसने मुझे रिटर्न किया क्लास इंटीजर। अगर तो ये मैं ABC का चेक करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, 0 1 2 3। अगर तो मैं यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर देती हूँ 3 का, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको 5 कर देती हूँ तो ये मेरे पास फ्लोट रिटर्न करेगा। ऐसा है। जी मैम। आप लोगों को इंडेक्स का आइडिया है, इंडेक्स क्या होता है, या मैं बेस दोबारा से स्टार्ट करूँ? नहीं, इंडेक्स का तो कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? नहीं है मैम। अच्छा, मैं बता दूँ। इंडेक्स ये होती है ना, इंडेक्स किसी भी डेटा पॉइंट की पोजीशन को कहा जाता है। अब आपके पास ये जो एप्पल है ना, ये सबसे पहला एलिमेंट है कि नहीं? हम अपनी जबान में इसको कहते हैं 1 2 3, पहले फर्स्ट पे एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड मैंगो, ऐसे ऐसे हम काउंट करते हैं। जी। कंप्यूटर जीरो से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर जीरो एप्पल को वन। जीरो लोकेशन देगा। सही है हाँ, मैम। जीरो देगा, बनाना को वो कहेगा ये 1 लोकेशन पर है, और मैंगो को वो कहेगा कि इसकी जो इंडेक्स, इसकी पोजीशन जो है वो 2 है। ऐसे इंडेक्स का सिर्फ मतलब होता है कि पोजीशन या लोकेशन क्या है, बस सही है मैम। ठीक है। सही। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है ना प्रिंट फ्रूट्स, अब इसके अंदर हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर तो हमें लिस्ट का कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे आपने कहा कि उस एलिमेंट का हम डेटा टाइप जानना चाहते हैं, तो आपने वहां पे ये टाइप फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लाइन देख रहे हो, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ये error है।
अभी हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं कि हम पहले एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो पहला एलिमेंट कंप्यूटर की जबान में जीरो होता है। कंप्यूटर में वन का मतलब होता है टू और जीरो का मतलब होता है वन। तो हर चीज हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। मैम, जी। ये आपने 0 1 2 को कमेंट आउट किया, वो किस तरह करेंगे? 0 1 2 को हाँ, क्या कमेंट किया? आउट किया आपने। आपने उनको हाँ जो आपने मैं अभी कहा। ये हाँ हाँ कमेंट ये हैशटैग, ये देखो कमेंट हट गया। हैशटैग लगाओगे तो वो लाइन कमेंट हो जाती है। या तो कमेंट से होता है कमेंट, या तो आप हैशटैग लगा दो तो वो एक लाइन कमेंट हो जाती है। देखो ये लाइन कमेंट हो गई, ये रन नहीं होगी। ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, ये तीन वो लगा दो इन्वर्टेड कॉमर्स, और ये जो लाइन आपको करनी है, ये जो दो लाइन है ना, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, ये आपके पास कमेंट होगी। इसके बाद आप यहाँ से शुरू करो। यहाँ से आप नई लिस्ट बनाते हो, एम्प्टी लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास ये कोड ऐसे रन होगा। ये आपके पास जो सिंगल, मैं आपको हैशटैग, आप सिंगल लाइन कमेंट जो होता है आप हैशटैग से करते हो। यस। कमेंट का आपको कॉन्सेप्ट पता है? तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप मैम इससे कर सकते हो। मैम कमेंट का मतलब ये है कि ये इधर हमें शो होगा लेकिन वो रन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, रन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। सही तो है आप मैम। ठीक है, आपको इंडेक्स की समझ आई? जी मतलब। तो इंडेक्स आपके पास लिस्ट में भी हो सकता है, टपल्स में भी हो सकता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास होता मैम है। बस ये आपके पास कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि जब आप फॉर लूप चलाओगे तो वहां पे आपको इंडेक्स का पता होना चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते कि मुझे एप्पल ढूंढना है, मुझे बनाना ढूंढना है। आप सीधा सीधा वहां पे सर्च करोगे, मुझे जीरो इंडेक्स, इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है वो दे दो, वन पे पड़ी है वो दे दो। अब इंडेक्स का तरीका क्या होता है आपके पास, मैं आपको ये बताती हूँ। आपको सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है ताकि वो आपके पास आउटपुट में डिस्प्ले हो। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट्स में वो वेरिएबल का नाम लिखो जो आपको चाहिए। लिस्ट है ना, फ्रूट्स की लिस्ट हमने क्रिएट की, ये वेरिएबल क्रिएट है और ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब आपको इसमें कौन से इंडेक्स वाला नंबर चाहिए? 0 1 2। तो अगर तो हम इस पे 2 लिखते हैं, आपके पास देखो मैंगो यहाँ पे आई, ये सॉरी यहाँ पे ये एरर ये आ रहा है आपके पास, ये कमेंट्स की वजह से इस तरह आ रहा है। ठीक है। मैम जी। मैम एप्पल को भी प्रिंट करो और बनाना दोनों को प्रिंट करो। दोनों को प्रिंट करूँ? तो फिर हाँ, आप ऐसे करोगे, फिर आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट में हम नहीं कर सकते। कर सकते हो, उसके लिए आप चलाओगे फॉर लूप चलाओगे। ठीक है। देखो ये एप्पल है, एप्पल जीरो इंडेक्स पे पड़ा है। ओ, ये हमारे एप्पल एंड बनाना आप फिर देख रहे हैं। अच्छा, अगर तो आपको लिस्ट में कोई चीज ऐड करनी है, मैं कुछ 3 ऑपरेशंस करूंगी कि एक्सेस कैसे करते हैं, सिर्फ ये दो, और ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें हैं ना जो कि आपको फर्क बताएंगी, लिस्ट में क्या फर्क है, डिक्शनरी में क्या फर्क है, सेट में क्या फर्क है, और एक टपल में क्या फर्क है। हाँ मैम ये बताओ कि Next। फर्क कैसे फाइंड करना है। हाँ इसीलिए मैंने सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस आज रखे हैं। लिस्ट ऑपरेशंस आप लोग देखोगे बहुत डिटेल में हम करेंगे सारे। सही है मैम। लेकिन ये है कि जो जो मेन है ना, जिसमें जो हमें पता लगता है कि इसमें फर्क क्या है, इसीलिए सिर्फ दो रखें। अगर तो आपको किसी चीज को लिस्ट में ऐड करना है तो आप आप फंक्शन का यूज करते हो डॉट अपेंड। अपेंड अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। ये आप चीज लगाते हो, फिर जो चीज आपको ऐड करनी है आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे गुआवा भी लिख सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो हमने पहले से फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, अब हमें इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, चौथा एलिमेंट। हमारी जबान में फोर्थ एलिमेंट, कंप्यूटर की जबान में थर्ड एलिमेंट, क्योंकि स्टार्ट वो जीरो से कर रहे हैं। ठीक है, मैम ऐड करो एक नंबर लास्ट में। नंबर ऐड करूँ? हाँ ठीक है, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और मैंने इसमें ऐड कर दिया 12। देखो, जब फ्रूट्स प्रिंट हुआ तो एंड पे हमारे पास एक नंबर भी आ गया है। मैम, अपेंड का मतलब ये है कि ये नंबर, ये जो हम जो भी वीडियो ऐड करेंगे तो वो लास्ट में ऐड करेगा। जी बिल्कुल, लास्ट में ऐड करेगा। फिर आपको अगर कोई चीज किसी इंडेक्स पे डालनी है तो आप इंसर्ट वाला फंक्शन यूज करते हो, फिर आप इसमें डिफाइन करोगे कि इस इंडेक्स पे इस खास पोजीशन पे आप मुझे डाल के दो। हमारे पास इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको या तो ऐड करना है तो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एंड पे ऐड करेगा, एक फिर दूसरा ऐसा फंक्शन होता है जो एंड से डिलीट करेगा।
लेकिन अगर आपको कुछ खास लोकेशन पे या खास इंडेक्स पे चाहिए तो उसके लिए वो फंक्शन का नाम दूसरा होता है। ठीक है, उस पर हम जाएंगे अभी। सही है मैम। फिर हम देखते हैं टप का। लिस्ट आपको समझ आई? जी मैम, आप समझ आए। टपल भी बिल्कुल इसी तरह होता है, बस टपल में थोड़ा सा फर्क होता है। टपल जो होती है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में आपने पीछे ऐड किया, अपेंड किया है ना, टपल में आप नहीं कर सकते। मतलब ये कोई चीज परमानेंट, आपने जैसे परमानेंट मार्कर से बोर्ड पे लिख दिया, आप हटा नहीं सकते उसको। ठीक है, ये जी। बिल्कुल लिस्ट की जैसी होती है, बस इसमें इतना फर्क होता है कि आप उसको बदल नहीं सकते। अब देखो, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, ठीक है, और इसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। ये देखो, लिस्ट की आपके पास ब्रैकेट्स जो हैं वो ये वाली हैं, ऐसा है। और टपल की आपके पास ये देखो राउंड ब्रैकेट्स हैं। बिल्कुल उसी तरह डिफाइन करो लिस्ट, उसी तरह आपने बनाना है, जस्ट राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो और आपके पास वो चीज टपल बन जाती है। टपल वो होती है, वो हमेशा के लिए परमानेंट होती है, आप उसमें से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम मैम इसमें चेक भी कर। जी। मैंने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन टपल और लेस का समझ मुझे नहीं आता कि इसके दरमियान फर्क क्या है। सब बस इनके इतना दरमियान फर्क है। फर्क में आप, इतना फर्क है कि ये चेंज नहीं होगा, टपल और लेस जो है उसमें चेंजेस आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, देखो लिस्ट में अभी हमने चीज अपेंड की ना, डॉट अपेंड से ऐड किया, और इसमें हमने स्ट्रिंग भी ऐड किया किया। जी मैम। ठीक है। मैम अब जी जी। मैम आपने तो लास्ट में नंबर ऐड किया, लेकिन हम जब स्टार्ट में नंबर कैसे ऐड करेंगे, दरमियान में कैसे ऐड करेंगे मैम, ये हम कैसे करेंगे? वो आप डॉट इंसर्ट फंक्शन से करोगे। और दरमियान में कैसे करेंगे अगर हम एक वो इंडेक्स की वो भी जगह उसी की और फंक्शन से वैल्यू? करोगे, वो भी। हाँ, हाँ। वो भी आप उसी आंसर फंक्शन से करोगे, लेकिन वहां पे आपको लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, ऐसी 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 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। किस तरह? मैं आपको बताती हूँ करके। देखो, ये आपके पास हमने यहाँ पे ऐड किया ना। अच्छा, अपेंड क्या करता है कि एड्स एट द एंड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक और फंक्शन होता है फ्रूट्स। अब यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन होता है, इस पर डालने हैं हम। देख लो, आपको समझ, चलो आप कहते हो कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे डालना है, आपके सेकंड इंडेक्स पे जो ऑलरेडी है वो मैंगो है। ठीक है, मुझे अभी सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे ग्रेप्स ऐड करो। ठीक है, मैं ग्रेप्स डाल रही। ठीक है, ये देखो, पहले आपके पास मैंगो था, सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2 पहले मैंगो था, अब वहाँ पे ग्रेप्स आ गए। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये है कि आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि इसमें क्लियर हो। उस वेरिएबल का नाम लिखना है आपने, ठीक है, उसके साथ आपने डॉट इंसर्ट फंक्शन लगाना है, और फिर आपको कौन से इंडेक्स पे उस चीज़ को डालना है। इंडेक्स इंडेक्स आप स्पेसिफाई करोगे, और जो चीज़ भी आपने डालनी है तो मैं एक्स वाई जेड कर, जो चीज़ आप डालना चाहते हो वहां पे लिख दो। आपको स्टार्ट में डालना है, आप स्टार्ट में लिखो। देखो, जैसे हम इसको अगर स्टार्ट में डालते हैं तो ये ग्रेप स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, 5 इंडेक्स पे डालते हैं तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे। ये हमारे पास बार बार, कि मैंने इसमें अपेंड भी किया हुआ है तो ये बार बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 2 बार उसे मैंने अपेंड किया हुआ है, फिर एक चीज में इंसर्ट कर रही हूँ। तब अब आपको समझ आई? जी मैम समझ आ गई, लेकिन हम अब इसको जो है ना, अगर हम चाहे कि हम इस लिस्ट से ग्राफ्स को रिमूव करना है, लिस्ट को क्या करें? एक वैल्यू को हम कैसे रिमूव करेंगे? वो वो भी ऐसे ही हाँ। होता है। देखो, हाँ, उसमें जो हूँ मैं इन चीज़ों का भी कमेंट कर देती हूँ कि ये दोबारा दोबारा ना आए। उसके लिए आप यूज करते हो पॉप फंक्शन। फ्रूट्स, ये लिस्ट मल्टीपल हो गई। ठीक है, एक हमारे पास डॉट पॉप फंक्शन होता है। पॉप ये होता है कि आखिरी एलिमेंट उड़ा देता है आपके पास, जो भी आपके पास हो। ये देखो, पहले ये अभी ऑरेंज 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 12 ही हुआ क्योंकि हमने वो अपेंड को बार बार रन किया ना, इसलिए। अब ये देखो, लास्ट में हमारे पास 12 है ना, इसको हम रन करते हैं, 12 गायब हो जाएगा, लास्ट में ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, नजर आया? ठीक है। वेल मैम, मैंने कहा कि हम इसको बिल्कुल खत्म कैसे करेंगे ये इस लिस्ट से? आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो पूरी की पूरी लिस्ट रिमूव कर दें? नहीं मैम, एक वैल्यू को रिमूव करना है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, देखो, फिर आप उसके लिए आपके पास होता है डॉट रिमूव फंक्शन। जैसे आपने इंसर्ट का यूज किया हाँ। ना, कि आप एक खास इंडेक्स पे इस चीज को ऐड करते हो,
तो फिर आप जो हो ना, आप ये बता रहे हो कि आपको कोई चीज रिमूव करनी है ना, तो आप उसके लिए डालते हो फ्रूट्स डॉट रिमूव। अब आपको रिमूव क्या करना है, आप डाल दो आपको मैंगो रिमूव करना है। अब ये मैंगो यहाँ से इस लिस्ट में से गायब हो जाएगा, सारी लिस्ट में से मैंगो जितनी बार भी आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। नजर आ रहा है? जी मैम। अच्छा, अब दोनों में फर्क हमारे पास ये है ना कि जब आप किसी खास लोकेशन पे इंसर्ट कर रहे हो ना, कोई चीज आपने डालनी है, तो वो तो आप अपेंड करोगे तो वो तो एंड पे आ जाएगी, लेकिन आपको किसी खास इंडेक्स पे डालनी है तो आपको इंडेक्स डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने कहा 5 इंडेक्स। लेकिन अगर आप किसी चीज को रिमूव करें तो आपको उसके लिए इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज हटानी है ना, सीधा सीधा उसको बता दो, वो खुद ही ढूंढ लेगा कि वो कौन से इंडेक्स पे, और वो चीज वहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अपेंड है ना, अपेंड क्या करता है, एंड पे ऐड करता है जी। ना। जैसे आपने देखा है हमने अपेंड किया तो उसने एंड पे एक ऐड किया 12, आपने मुझे कहा था, ठीक है। इसी तरह जब आप पॉप करते हो ना, पॉप जो होता है सबसे आखिरी एलिमेंट होता है, कोई भी आखिरी हो जो भी हो, वो उसको रिमूव कर देगा। मैं अगर बाकी सबको कमेंट करके आपको सिर्फ पॉप का फंक्शन दिखाऊं, सिर्फ पॉप का, ये देखो आपके पास आखिर में है क्या, 12। जब हम पॉप का इसको दोबारा रन करेंगे, ये पॉप वाली लाइन रन होगी, बाकी सब कमेंट आउट हो चुका है, तो जो लास्ट में 12 है ना, ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ऑरेंज रह जाएगा आखिर में। देखो, पॉप क्या करता है, आखिर से रिमूव करता है। सबको क्लियर हो गया? जी मैम। ओके, मैं ये वाली क्लास का टाइम हमारे पास एंड हो रहा है, मैं दोबारा से लिंक आपको भेजती हूँ, आप लोग वो ज्वाइन कर लें, ठीक है।